Now, 3 questions. In their answers to the second question, some said, what was the second question? The second question was कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए. So some said that the people most necessary to the king were his counselors. किसकी बात सुननी चाहिए? उसके एडवाइजरीज की, जो लोग उनको एडवाइस करते हैं. काउंसलर्स मीन्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो आपको एडवाइस करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा उनकी बात सुननी चाहिए. अदर्स सेड द प्रीस्ट. अब जो लोग बहुत रिलीजियस थे, जो लोग भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने कहा काउंसलर्स वगैरह आपका कुछ नहीं करेंगे सर, आप भगवान, आप प्रीस्ट की बात सुनो, जो पुजारीज होते हैं ना, उनकी आप बात सुनो, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू गॉड, सो दे वुड बी एबल टू हेल्प यू. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर्स, ओके, सो यू शुड लिसन टू देम. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और बाकी लोगों ने कहा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सोल्जर्स. क्यों? क्योंकि कभी वॉर होता है तो वही तो आपके लिए लड़ते हैं, वही आपकी पूरी आर्मी को, आपके पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं आपके सोल्जर्स. सम सेड साइंस, ओके, सॉरी. एंड टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट लाइक जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा मैटर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लोगों ने कहा साइंस. अगर आपको साइंस पता है, सो यू नो यू कैन टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस. अदर्स चोज फाइटिंग. उन्होंने बोला आप किंग हो, आपका काम है आपने पूरे राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य को बढ़ाना, जिसके लिए आपको वॉर्स फेस करने पड़ेंगे और लोगों से वॉर करना भी पड़ेगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइटिंग. एंड बाकी लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, भगवान में अपना ध्यान लगाइए. नाउ as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. किंग को किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी, उसको लगा हर कोई अलग अलग बात कर रहा है, अगर मेरे 3 सिंपल क्वेश्चन है तो परफेक्ट आंसर चाहिए. उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Instead मतलब अब इतने सारे जो उसको एडवाइसेस मिले, उसने सोचा ये सब मुझे नहीं करना, और ही डिसाइडेड कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा. हर्मिट मीन्स एक पर्सन जिसने अपनी लाइफ अकेले जीने का डिसाइड किया है, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, यूजुअली यू नो रिलीजियसली. ओके, सो हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. ओके, हम जो संत तरीके से कहते हैं जिन्हें. सो नाउ हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. नाउ दिस हर्मिट, ये जो हर्मिट था, इसको हर कोई, इसकी जो मतलब इसके बारे में लोग दूर दूर तक जानते थे. एंड ये फेमस था अपने विजडम के लिए. विजडम मतलब जिस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, और गुड जजमेंट, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, उसे कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है. सो इस हर्मिट के पास बहुत विजडम था एंड ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी. तो राजा ने सोचा कि अब मैं इस हर्मिट के पास जाके क्वेश्चन करता हूँ. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. अब हर्मिट को वो नहीं बुला सकता था क्योंकि हर्मिट वुड में रहता था. वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता था. ओके, पेड़ के अंदर नहीं रहता था, फॉरेस्ट में रहता था. सो ये जो हर्मिट था, इसने वो फॉरेस्ट कभी नहीं छोड़ा. तो अगर आपको उससे मिलना है, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा. He saw no one but simple people. अब वो ऐसा नहीं है कि आप हाथियों पे जा रहे हो, घोड़ों पे जा रहे हो, तो वो आपसे नहीं मिलेगा. वो सिर्फ सिंपली आपको उसके पास जाना पड़ेगा एज एन ऑर्डिनरी मैन, एज अ साधारण व्यक्ति. ओके, तो आप अगर तब उसके पास जाओगे तो सिर्फ तब आपसे मिलेगा. सो बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. सो किंग जो था वो अपने राज्य से, अपने जो महल से, तो वो अपने प्रॉपर जो है उनकी जो हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, उनके साथ ही निकले थे. लेकिन बस हर्मिट की जो हट थी उससे थोड़े दूर पहले उन्होंने वो घोड़े को और उसके अपने बॉडीगार्ड को वहीं पे छोड़ दिया
और फिर वो उन्होंने बाकी का पूरा जो रास्ता था उसे पैदल ही तय किया। नाउ as the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे ही किंग हर्मिट के पास पहुंचा, उसने दूर से ही देखा कि हर्मिट जो था, एक तो वो बहुत ओल्ड था और वो डिग कर रहा था। डिग मतलब खोदना, ओके। तो वो ज़मीन पे जो सीड्स डालना होता है ना, तो हम कैसे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, तो वो उस तरीके से ज़मीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो हर्मिट था, उसको नहीं लगा ओ माय गॉड मेरे साथ तो राजा मिलने आया है, तो पैर छू रहा है या कुछ नहीं। उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीट? ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, किसी को हेलो हाय बोलना, दैट इज नोन एज टू ग्रीट समवन, ओके। तो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया और वो वापस खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली। अब जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था और वो बहुत वीक भी था, और जैसे जैसे वो डिग कर रहा था वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब किंग जो था वो हर्मिट के पास गया और उसने उनसे कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। और वो अपने 3 क्वेश्चंस हर्मिट के सामने रखता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं चाहता हूँ मैं हर काम सही समय पे करूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं? एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और वॉट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है कौन से बिजनेस, कौन से मैटर्स, मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मुझे अपने सोल्जर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे राज्य में जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए? तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.